दोस्तों, कई बार जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि लाख चाह कर भी हम अपने मन की निराशा, उदासीनता इन सब को दूर नहीं कर पाते। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति का विश्वास नहीं टूटता, उसका जीवन कभी पूरी तरह अंधकार में नहीं होता। आज जो बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो केवल एक शब्द नहीं है, ये जीवन का अनुभव है जो मेरे समय, संघर्ष और मनुष्य के व्यवहार को देखकर धीरे-धीरे मुझे समझ में आया। अगर कोई भी इन सब बातों को अपनी जीवन में उतार ले, तो उसका मन हल्का होने लगेगा, तनाव रहित हो जाएगा और खुद को हल्का और सरल महसूस करने लगेंगे। सबसे पहले तो एक बात को आप गांठ बांध ही लीजिए। कभी भी ये मत कहिए कि भगवान मेरी तरफ ध्यान नहीं देते, भगवान ने मुझे छोड़ दिया है, क्योंकि भगवान किसी को नहीं छोड़ते। मनुष्य ही कभी-कभी दुखी, चिंतित और शिकायतों में इतना उलझ जाता है कि उसे भगवान की कृपा दृष्टि दिखाई देना बंद हो जाती है। वो छोटी-छोटी बातों में निराश हो जाता है। सोचिए, सुबह आँख खुलना भी कृपा है, सांस चल रही है, शरीर काम कर रहा है, परिवार साथ है, ये सब भी तो प्रभु का आशीर्वाद है। जब हम रात को सो जाते हैं, तो हमें पता भी नहीं होता कि कल हम उठ पाएंगे या नहीं। और अगर हम दूसरे दिन की सुबह देख लेते हैं, तो ये भी तो प्रभु का आशीर्वाद है। हर दिन अपने मन से ये कहिए, मैं अकेला नहीं हूँ, परमात्मा मेरे साथ है। ये विश्वास धीरे धीरे आपके भीतर एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति पैदा करेगा। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत धन नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भीतर का भरोसा होता है, मन के अंदर की शांति होती है। और एक छोटी सी चीज की आदत डाल लीजिए, प्रतिदिन थोड़ा सा बांटना शुरू कीजिए। जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत पैसा हो। दान का मूल्य वस्तु से नहीं, भावना से तय होता है। अगर आपके पास केवल 2 रोटियां हैं, तो उनमें से एक भी किसी भूखे को दे देते हैं, तो समझिए आपने ईश्वर को प्रसन्न कर दिया है। मैंने अपने जीवन में कई ऐसे परिवार देखे हैं जहाँ बहुत अभाव थे, लेकिन वहाँ की माताएं बहनें हर दिन थोड़ा थोड़ा आटा निकाल कर अलग रखती थी। कुछ दिनों बाद वही आटा किसी जरूरतमंद को दे दिया जाता था। बाहर से देखने वालों को ये बहुत छोटा काम लगता था, लेकिन सच कहूँ दोस्तों, तो उन्हीं घरों में सबसे ज्यादा बरकत होते मैंने देखा है। याद रखिए, जो हाथ देना जानते हैं, उनके घर खाली नहीं रहते। केवल लेते रहने की आदत मत डालिए, देते रहने की आदत डालिए। भगवान से हर बार यही प्रार्थना करिए कि भगवान मुझे देने वाला बनाइए, लेने वाला नहीं। प्रकृति भी उसी के लिए रास्ते खोलती है जो दूसरों के लिए दिल खोलता है। अपने भाग्य को बार बार कोसना बंद कीजिए, उसे बुरा मत कहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि हर समय अपने जीवन को कोसते रहते हैं। छोटी मोटी अगर कोई निराशाएं आ जाती है, तो उसके लिए भी अपने भाग्य को कोस लेते हैं, भगवान को कोस लेते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है, सामने वाले को तो बहुत कुछ दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, मैं इतना बुरा थोड़ी ना हूँ। ऐसे शब्द धीरे धीरे मनुष्य की आत्मा को अंदर से पूरा खोखला और कमजोर कर देते हैं। अपने आप को हमेशा शुभ बोलो, अपने आप के लिए हमेशा अच्छा बोलिए। कहिए, मेरा समय बदलेगा, ईश्वर मेरे साथ है, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं स्वस्थ हूँ,
मेरे अंदर भरपूर ऊर्जा है, क्योंकि वाणी केवल आवाज़ नहीं होती, उसमें ऊर्जा होती है और वही ऊर्जा धीरे-धीरे जीवन का रूप लेने लगती है। जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे, इसलिए खुद के लिए अच्छा सोचिए। अब गर्मी आ गई है। गर्मी के दिनों में एक काम तो अवश्य आपको कर ही लेना चाहिए। प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। सड़क पर काम करने वाले मजदूर, रिक्शा चलाने वाले, धूप में खड़े लोग, इन्हें अगर एक बोतल पानी भी दे दोगे ना आप, तो इनकी दुआ सीधे ऊपर तक जाएगी। संसार में बहुत लोग बड़े-बड़े यज्ञ करते हैं, लेकिन किसी की प्यास बुझाना सबसे बड़ा पुण्य है। दोस्तों, अब एक बात को सुनिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आलस्य को दूर भगाइए। सुस्ती धीरे धीरे मनुष्य की चमक छीन लेती है। आलस्य मनुष्य की किस्मत छीन लेती है। जो लोग जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, उनमें एक आदत जरूर होती है। वे कर्म करने वाले लोग होते हैं। वे समय का मूल्य समझते हैं, जल्दी उठते हैं, मेहनत करते हैं और हर दिन कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। अपने काम को कल या परसों में नहीं टालते, आज के काम को आज में ही करते हैं। भगवान भी उसी व्यक्ति के लिए रास्ते बनाता है जो स्वयं चलने का साहस रखता है। केवल बैठे-बैठे चमत्कार की प्रतीक्षा करने में कुछ नहीं बदलता। सोचेंगे कि कुछ ना कुछ मिरेकल हो जाएगा, वो तभी होगा जब आप आलस्य को त्याग देंगे, अपने कर्म को करेंगे, मेहनत करेंगे और दूसरों का बुरा ना तो सोचेंगे, ना ही करेंगे। और एक नियम बना लीजिए, आप अपने घर से प्रतिदिन भोजन का कुछ हिस्सा बाहर जरूर दान कीजिए। चाहे पक्षियों के लिए दाना हो, गाय के लिए रोटी हो, किसी गरीब के लिए भोजन हो या किसी भूखे पशु के लिए कुछ खाने का। दोस्तों, मैंने देखा है, जिन घरों से भोजन का दान निकलता रहता है, वहाँ कभी पूरी तरह से अभाव नहीं आता। अब एक और गहरी बात को समझिए। जीवन में सरलता को अपनाइए, सरल बनिए, लेकिन लापरवाह मत बनिए। हर व्यक्ति अपना नहीं होता। कुछ लोग केवल स्वार्थ लेकर पास आते हैं और स्वार्थ निकलते ही कोसों दूर चले जाते हैं। इसलिए अपने विवेक को हमेशा जागृत रखिए। अपने मन को इतना शांत कर लीजिए कि सामने वाले की नीयत को आप समझ सकें। हर बार अच्छा बनने की कोशिश ना करें। पहले देखें कि खुद का नुकसान ना हो रहा हो। प्रकृति से जुड़िए, पौधों को पानी डालिए, तुलसी की सेवा करिए। ये छोटी-छोटी बातें मन को स्थिर बनाती है और भीतर की बेचैनी को कम करती है। दोस्तों, जब ये आदतें आप अपने अंदर डालेंगे, तो धीरे-धीरे देखिएगा, आपको एक अलग तरह की शांति का अनुभव होगा। आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। जो आप निराशा में, उदासीनता में रहते थे, भगवान आपको ऐसा आशीर्वाद देंगे कि उन सब को आप भूल जाएंगे। एक बात और है दोस्तों, किसी की तरक्की को देखकर जलना तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरों की सफलता से दुखी होने वाला व्यक्ति कभी अपनी सफलता का आनंद नहीं ले पाता, क्योंकि उसे हमेशा दूसरों की सफलता खुद की सफलता से बड़ी दिखाई देती है। अगर कोई आगे बढ़ रहा है, तो उसके लिए मन से उसे शुभकामना दीजिए। ईश्वर से कहिए, प्रभु उसे और सुख दो और मुझे भी सही मार्ग दिखाओ। दोस्तों, एक आदत तो आप हमेशा बना ही लीजिए। रात को सोने से पहले 2 मिनट शांत बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए, प्रभु का धन्यवाद कहिए और कहिए, प्रभु आज का दिन जैसा भी था, आपने मुझे संभाल लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर दिन भगवान को ग्रेटिट्यूड देना ना भूलें। दोस्तों, जब हम कोई भी छोटा बड़ा काम करते हैं, चाहे हम खाना बनाते हैं, चाहे हम
कुछ भी काम करते हैं, हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी तारीफ करे, तारीफ के 2 वर्ड ही बोल दे। तो जैसा एक्सपेक्टेशन हम दूसरों से रखते हैं, वैसे ही हमारे भगवान भी दिन भर हमारे लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो क्या वो नहीं चाहते हम भी उन्हें धन्यवाद कहें? हमारे एक धन्यवाद कहने से हमारे प्रभु कितने खुश हो जाते हैं। तो इसलिए ये आदत तो आप बना ही लीजिए। सुबह उठते ही धरती माता को प्रणाम करें, क्योंकि हम रोज उसी धरती पर अपना जीवन टिकाते हैं, और उन्हें भी धन्यवाद अवश्य कहिए। हर दिन की शुरुआत किसी अच्छे संकल्प से कीजिए। ये सोचिए, आज किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, आज किसी की मदद करूंगा, आज किसी के मुस्कुराने की वजह बनूंगा। यही छोटे छोटे संकल्प धीरे धीरे मनुष्य को महान बनाते हैं। और अंत में एक बात तो दिल में उतार ही लीजिए, रिश्तों को अहंकार की वजह से मत तोड़िए। बहुत लोग वर्षों तक छोटी छोटी बातों को पकड़कर बैठे रहते हैं, अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं, बोलचाल बंद कर देते हैं, लेकिन समय निकल जाने के बाद पछतावे के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं आता। दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है, कौन कब बिछड़ जाए कोई नहीं जानता। इसलिए जितना हो सके प्रेम बांटिए, क्षमा करें और मन को साफ रखें। याद रखिए, ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। आपकी प्लानिंग से ज़्यादा बड़ी ईश्वर की प्लानिंग होती है, और सक्सेस भी ईश्वर की प्लानिंग ही होती है। कभी कभी जो चीज़ें हमें दुख देती है, वही आगे चलकर हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाती है। इसलिए हर परिस्थिति में भरोसा बनाए रखें, मुस्कुराते रहिए, दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट लाए, थोड़ा थोड़ा दान करते रहे, जरूरतमंद की सहायता करते रहे, और हाँ, अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, और हर दिन ईश्वर का धन्यवाद अवश्य करें।